मैं दिल्ली के एक फैक्ट्री में साफ़ सफाई का काम करता हूँ। मेरा घर फैक्ट्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे पास एक साइकिल है जिससे मैं अपने घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर आता जाता हूँ। एक दिन जब मैं फैक्ट्री से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक लड़की दिखाई दी और वह मुझे घूर घूर के देख रही थी। मैं उसे टालते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी और वह मुझे फिर से घूरने लगी। फिर भी मैंने उसकी तरफ पलट के नहीं देखा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। मैं उसके पास रुका भी नहीं क्योंकि मुझे उस लड़की से डर लग रहा था। वह लड़की कई दिनों मुझे देखती रहती थी। एक दिन वह लड़की वहाँ पर नहीं दिखाई दी तो मैं सोच में पड़ गया, ऐसा क्या हुआ जो वो लड़की आज नहीं आई। फिर मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ा। एक हफ्ते बाद मेरे घर पर एक चिट्ठी आई और मुझे पता चला गया कि वह चिट्ठी उसी की है। उसमें उसका नाम प्रीति लिखा हुआ था और उसमें से एक फ़ोटो निकली थी जो कि उसी लड़की की थी। मैं चौंक गया कि उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि जब कल फैक्ट्री से निकलोगे तो जहाँ पर मैं खड़ी रहूँगी वहाँ पर मेरा इंतज़ार करना। उसके दूसरे दिन वह पहुँच गया तो वह लड़की वहाँ पर नहीं खड़ी मिली। मैंने काफ़ी इंतज़ार किया, फिर मैं अपने घर की ओर चला गया और वो तब मुझे याद आया कि जो चिट्ठी आई थी उस पर उसका पता तो होगा। फिर मैं उस पता पढ़कर उस पते के अनुसार मैं उसके घर मिलने के लिए निकल पड़ा। दरवाज़ा खोलते ही एक आदमी आया और बोला कि किससे काम है। तो मैंने बोला कि मुझे प्रीति से मिलना। तो उसने आदमी ने बोला कि मैं उसका पापा और प्रीति को तो 2 महीने हो चुके हैं। मेरे हाथ पाँव काँपने लगे। मैं सोच में पड़ गया कि वो लड़की जो मुझे रास्ते मिली थी और जिसने मुझे चिट्ठी भेजी वो कौन होगी। मुझे लगा कि उसकी आत्मा होगी। तब प्रीति के पापा ने मुझे दिखाया कि देख लो उसकी तस्वीर पर माला पड़ा हुआ है। तभी मैं भागकर अपने घर पहुंचा। फिर मैंने उस चिट्ठी को जला दिया और फिर उसी दिन से मैंने कभी भी अनजान लोगों से मिलना और बात करना बंद कर दिया।